अस्सलामुअलैकुम सर, मेरे बेटे का नाम राहील अहमद है सर। और मेरा रेफरेंस सर वो आपको शायद पता होगा कि F10 ब्रिगेड मुश्ताक साहब के रेफर हैं परवेज़ अख्तर साहब। हम उनसे अब कहा था, हम लाहौर गए थे PKLI लाहौर में, वहाँ पे राहील की रजिस्ट्रेशन करवाई है सर। राहील के 2022 में अचानक पाँव सूजे हैं फरवरी में। पाँव सूजने के साथ ही जो है उसके गुर्दों में जो है वो इन्फेक्शन शुरू हो गया। समझ नहीं आई, डॉक्टर जब तक समझते उस वक्त तक गुर्दे अब रिसेंटली फरवरी 2023 में फेल हो गए थे। और डायलिसिस अब दिसंबर तकरीबन 2023 के आखिर में दिसंबर में शुरू किए गए हैं, क्योंकि क्रेटिनिन 13 पर चला गया था सर। लेकिन अब जो फ्रांस से जेनेटिक रिपोर्ट लेके आई है उसमें सर ये पता चला है कि गुर्दे जिगर में कोई मसला नहीं है सर। जिगर में सिर्फ फैक्टर H है जो नेक्स्ट गुर्दे को भी डैमेज करेगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि जिगर और गुर्दा दोनों ट्रांसप्लांट होंगे। इसीलिए सर आपसे मिलना चाह रहे थे लाहौर में, लेकिन आपसे सर हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। वहाँ पे डॉक्टर शाम साहब जो जॉइंट देखते हैं, यहाँ पे डॉक्टर नवीद सरवर सफारी में, इन्होंने वहाँ पे रेफ़र किया था। हम एक दिन में के लिए गए थे और हमने मुलाकात की थी। सर क्या ये होना चाहिए कि जिगर में गुर्दा फैक्टर H की वजह से वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जिगर और गुर्दा दोनों ट्रांसप्लांट होंगे? इसीलिए हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास डोनर एक है सर, एक ही बेटी है और एक ही बेटा है। डोनर की कमी है, वहाँ पे भी डिजीज़ लिस्ट में राहील का नाम डाल के आए हैं। हो सकता है अल्लाह ताला कोई सबब बना दे। शुक्रिया सर। थैंक यू। देखिए, मुझे आपकी बातों से जो समझ आई है वो ये है कि आपके मरीज़ को एक बीमारी है जिसको हम प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया कहते हैं, और ये जेनेटिकली यानी मारूसी तौर पर डिफेक्ट होता है जिसको AGXT म्यूटेशन कहते हैं। उसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो जो नुक्स है वो बेसिकली लिवर में होता है। इस नुक्स के अलावा बाकी लिवर पूरे का पूरा बिल्कुल ठीक होता है और अपना सारा काम ठीक करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला का एक अपना निज़ाम है कि सिर्फ एक प्रोटीन की कमी की वजह से ऐसे मादे पैदा होते हैं जिसको हम ऑक्सिलोसिस कहते हैं, और वो गुर्दों में जमा होना शुरू हो जाते हैं। और ये वाला जो मादा है ये आहिस्ता आहिस्ता फिर गुर्दों को डैमेज करता है। ऑक्सिलोसिस यानी गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया ये है बीमारी का नाम। और अगर आपके मरीज़ को ये बीमारी है तो खाली गुर्दे का ट्रांसप्लांट कामयाब नहीं होगा। आप एक दफ़ा कर लें, दो दफ़ा कर लें, अनफॉर्चुनेटली जब तक उसकी बुनियादी वजह जो लिवर में है वो ठीक नहीं होगी उस वक्त तक गुर्दे का ट्रांसप्लांट भी ठीक नहीं होगा। तो आपके मरीज़ को जो बुनियादी मसला वो तो ज़ाहिर गुर्दे फेल हैं, उसकी तकलीफ़ तो उस चीज़ की है, लेकिन गुर्दे फेल का हल ट्रांसप्लांट है। और ये ट्रांसप्लांट कामयाब नहीं होगा जब तक उसका जो बुनियादी डिफेक्ट लिवर में है उसको ठीक नहीं किया जाएगा, और उसका हल अनफॉर्चुनेटली ट्रांसप्लांट ही है। तो इनका ट्रांसप्लांट जो मुझे समझ आ रही है लिवर का होना चाहिए और किडनी का होना चाहिए। तो उसमें बेसिकली अगर तो आपके पास एक ही डोनर है तो उसकी किडनी की और दो लिवर दोनों की मैचिंग करके आप देखेंगे, और अगर वो सूटेबल डोनर है तो पहली स्टेज के ऊपर ये दो स्टेजेस पे ये ऑपरेशन होगा एक डोनर की सूरत में। पहली स्टेज की में उनका जो डोनर है आपका वो लिवर डोनेट करेगा अपने पेशेंट को और लिवर ट्रांसप्लांट होगा। अगर अल्लाह करे ये सब खैर खैरियत से सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर 3 माह के बाद जब डोनर भी अपने ऑपरेशन से रिकवर कर चुका है और जो पेशेंट है वो भी रिकवर कर चुका है, फिर वही डोनर अपना एक गुर्दा भी डोनेट कर सकता है और फिर आप गुर्दे का ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो ये है इसको कामयाब करने का तरीका। एक ही ऑपरेशन में आप डोनर से उसके लिवर की एक साइड भी लें और एक गुर्दा भी लें, ये डोनर के लिए काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। और डोनर चूँकि एक सेहतमंद इंडिविजुअल होता है तो आई पर्सनली थिंक कि ये दिस इज़ नॉट राइट कि एक डोनर के लिए 2 बड़े ऑर्गन्स एक ही ऑपरेशन में लिए जाएं। लेकिन अगर 3 महीने का गैप डाल दें लिवर की डोनेशन के बाद तो लिवर तो ग्रो करके अपने ओरिजिनल साइज़ पे वापस आ जाता है, डोनर दोबारा सेहतमंद हो चुका होता है, तो उस वक्त वो एक अपना गुर्दा भी डोनेट कर सकता है। तो अगर आपके पास एक ही डोनर है तो आपका यही सोल्यूशन है। तो आप अगेन PKLI में आ सकते हैं किसी वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन, तो मिल के मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकूँगा। बेस्ट ऑफ लक।